नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11 के जीव विज्ञान अध्याय 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो दूसरा अध्याय है वह जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय का नाम जीव जगत का वर्गीकरण। अब इसके अंतर्गत कितने टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो जीव जगत वर्गीकरण में पहली जो आपकी टॉपिक है मोनेरा जगत, मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तीसरा फंजाई जगत, इसको हम कवक जगत के नाम से भी जानते हैं। चौथा प्लांटी जगत। पांचवा एनिमेलिया, एनिमेलिया जगत। तत्पश्चात वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन, लाइकेन, आदि। इतने महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक आपके दूसरे अध्याय में दिए गए हैं जिनका अध्ययन हम लोग क्रमशः बारी बारी करेंगे, ठीक है। मोनेरा जगत जिसमें एक कोशिकीय प्राणी पाए गए उसको मोनेरा जगत में अध्ययन करते हैं। प्रोटिस्टा जगत यानी सबसे पहले प्रोटिस्टा यानी प्लांट्स को, जिसमें प्रोकैरियोटिक प्लांट्स एवं जीव को रखे गए, प्रोटिस्टा जगत। फंजाई जिनमें कवकों का अध्ययन करते हैं। प्लांटी जगत पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। एनिमेलिया जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वायरस और वायराइड्स, प्रियॉन तथा लाइकेन आदि, ये सभी के बारे में बारी बारी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, वर्गीकरण किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग को जानना आवश्यक है। वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण किसे कहते हैं और क्यों वर्गीकरण की आवश्यकता हुई? तो जीवों यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस विशाल पृथ्वी चारों तरफ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के समूहों को अध्ययन करना एक साथ संभव नहीं था।
विभिन्न प्रकार के जीव पाए जा रहे थे। जैसे मान लीजिए कुछ पौधे हुए, पौधों में भी अब आम, केला, सेब, लीची, पीपल, बरगद, तो इन सभी पौधों के बारे में, जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि, इन सभी अलग अलग समूहों के बारे में अलग अलग जानना बहुत ही कठिन था। तो इनको सामूहिक रूप से अलग अलग वर्गीकरण में यानी वर्गों में वर्गीकृत, कुछ संघों तथा वर्गों में वर्गीकृत किया गया। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव लगभग 70 लाख से 3 करोड़ तक पृथ्वी पे जीव पाए जा रहे थे। लगभग 70 लाख यानी यहां पे लिख दे रहे हैं पृथ्वी पर लगभग 70 लाख से 3 करोड़ तक जीवधारी उपस्थित थे। तो लगभग 70 लाख से 3 करोड़ जीवधारी हमारे पृथ्वी पे आसपास पाए जा रहे थे, जिनमें से लगभग 17 से 18 लाख विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को पहचान, लगभग 17 से 18 लाख जीवधारियों जीवधारियों का पहचान कर उनका नामकरण किया जा चुका है। ठीक है, तो लगभग 17 से 18 लाख विभिन्न प्रकार के यानी 70 लाख से 3 करोड़ जो जीवधारी उपस्थित थे पृथ्वी पे, उनमें से 17 से 18 लाख विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का पहचान कर उनका नामकरण किया जा चुका है। तो अब इनको जानने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्गों एवं समूहों में वर्गीकृत करना, ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। यानी वर्गीकरण की हम परिभाषा दे सकते हैं कि समानताओं तथा विसमानताओं, समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर जीवधारियों को विभिन्न समूहों एवं वर्गों में वर्गीकृत करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। यहां पे लिखते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें अनेक संघों वर्गों
या समूहों में वर्गीकृत करना में विभाजित या वर्गीकृत करने की प्रक्रिया वर्गीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके समानताओं का मतलब समान, उनका समान होना, विषमताओं यानी अलग अलग होना, समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें अनेक संघों में यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जाति संघ वर्ग में वर्गीकृत कर यानी विभाजित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाई? वर्गीकरण प्रक्रिया कहलाती है। वर्गीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, इसकी इंग्लिश होती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यह दो ग्रीक शब्दों टैक्सो, इसका होता है टैक्सिस, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था, अरेंज, ठीक, तथा नॉमी, तो नॉमी को हम लिखते हैं नॉमस, NOMOUS, नॉमस, और नामस का हिंदी होता है नाम, नियम, या फिर इसको नामकरण भी कह सकते हैं, नामकरण। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जीवों को व्यवस्थित करना नियमों में, एक निश्चित नियमों में या नामकरण देना ही क्या कहलाया? टैक्सोनॉमी कहलाया, यानी वर्गीकरण या वर्गीकी कहलाया। ठीक है, अब वर्गीकी विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को उनके समूहों एवं वर्गों में व्यवस्थित कर अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्गीकी विज्ञान कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके समूहों एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी विज्ञान कहलाती है। अब अगली जो टॉपिक होगी, वर्गीकरण का महत्व क्यों हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता, एवं वर्गीकरण की महत्व, वर्गीकरण की महत्व। तो सबसे जो पहला पॉइंट निकल के आया, क्या सबसे अधिक सुविधाजनक प्राप्त हुई? तो पहला जो था, अध्ययन में सुविधा होगा, अध्ययन करने में, अध्ययन करने में सुविधा। तो जब वर्गीकरण की खोज हो चुकी तो
तो जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या हो गया, सुविधाजनक हो गया, यानी उनके बारे में हम आसानी से जान सकते थे। दूसरा, विकास क्रम की जानकारी, विकास क्रम की जानकारी, ठीक है, यानी किससे, किस जीव से किस जीव का विकास हुआ, कैसे कैसे विकास हुए, इनके बारे में जानना आसान हो गया। जैसे मान लीजिए मछली समूह, इसी में मछली समूह, अब मछली समूह के बाद से क्या विकास हुआ, तो मेढक समूह, मेढक समूह, मेढक के बाद से क्या हुआ, सर्प समूह, सर्प समूह, और इसके बाद पक्षी समूह, पक्षी समूह, और तत्पश्चात स्तनधारी समूह। तो एक क्रम से जानना क्या हुआ, आसान हो गया। पहले मछलियों के बारे में, फिर मेढक के बारे में, फिर सर्प, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी, जो जिसमें हम लोग स्तनधारी यानी स्तन, स्थल पे रहने वाले प्राणी स्तनधारी कहलाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट था तीसरा, महत्व संयोजी कड़ी, संयोजी कड़ियों की पहचान, संयोजी कड़ियों की पहचान। संयोजी, संयोजी का मतलब होता है जुड़ाव, कड़ी यानी किससे जुड़ा हुआ है, संयोजी कड़ी का मतलब होता है जुड़ाव, यानी किस संघ से किस संघ तक, यानी किस जंतु से किस जंतु का बीच का वह लक्षण रखता हो, वह संयोजी कड़ी होता है। जैसे यहां पे युगलिना, जैसे युगलिना एग्जांपल में युगलिना, तो आप इसके पहले पढ़े भी होंगे हाई स्कूल में कि युगलिना एक ऐसा जंतु है जो पौधों का भी गुण रखता है और जंतुओं का भी गुण रखता है। तो इन दोनों यानी पौधे तथा जंतुओं के बीच की जो संयोजी कड़ी थी वो कौन थी, युगलिना। पादप, पादप का मतलब पौधा, जंतु। दूसरा मान लीजिए आर्क्योप्टेरिस, आर्कियो आर्कियोप्टेरिस, तो ये किसको बताता है, सर्प तथा पक्षी, सर्प तथा पक्षी के समूह को जोड़ता है, यानी इन दोनों के बीच की ये संयोजी कड़ी होती है आर्क्योप्टेरिस। अब यह एक प्रकार की विलुप्त प्राणी है, इनका अध्ययन, इनको देख पाना संभव नहीं है, यह विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, चौथा जो महत्व था पर्यावरण के प्रति, यानी जीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, पर्यावरण के प्रति अनुकूलन का ज्ञान। तो ये कुछ महत्व वर्गीकरण के उपरांत प्राप्त हुए। ठीक है, अब वर्गीकी की खोज किसने की थी, तो कैरोलस लिनियस ने की थी।
वो सब चीजें इसके अगले टॉपिक में हम जानेंगे। बट यहाँ पे जीवधारी यानी जीव जगत का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कितने जन, कैसे इसकी परिभाषा है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की समानताओं एवं विषमताओं के बारे में, विषमताओं के आधार पर उन्हें अनेक समूहों एवं वर्गों में क्या करना, बांट देना, यानी विभाजित करने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण प्रक्रिया कहलाती है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है, टैक्सेस व्यवस्था और नामस नियम या नामकरण। ठीक है, तो इनके बारे में, नियमों के बारे में ही जानना, यानी जीवों को व्यवस्थित कर उनके नामकरण करना ही क्या कहलाया, वर्गीकी या वर्गीकरण कहलाया। वर्गीय विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का नामकरण एवं पहचान कर उन्हें अध्ययन करते हैं, वह वर्गीय विज्ञान कहलाता है। उसके बाद से वर्गीकी का महत्व, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोनेरा जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।